Thank you. Thanks, Parul. So these ones are very difficult, you know. हमारी मुलाकात अक्सर प्रेस से होती है जब हम कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं या वी आर कमिंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग समथिंग. But these ones are really difficult, and especially for me because I've not really been one of those controversial celebrities, and here my life is become controversial now. But thank you everybody for coming in. मुझे सिर्फ ये बोलना है, दिस गोना बी शॉर्ट. आई कांट से शॉर्ट एंड स्वीट. देयर इज नथिंग स्वीट अबाउट दिस, बट ऑल आई एम गोना से इज दैट आप गलती करते हो, आप उसे मानते हो, एंड देन यू मूव ऑन, यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव. फिर एक वैरायटी होती है लोगों की जो गलती करती है, उसे छुपाती है, उसे मानने के बजाय दूसरे पर कीचड़ उछालती है, बिकॉज आई थिंक दे फील दैट दैट्स एन ईजियर वे आउट. एंड इस बार ये कीचड़ एक माँ पर उछला है, उसकी ममता पर उछला है, एक लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की गई है, प्रोफेशनल करियर के बीच में आने की कोशिश की गई है. आज मैं अपनी सफाई ज़रूर पेश कर रही हूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी दैट यू नो आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई एनीथिंग. यस आई एम, आई वेरी मच एम. बट ये उन लोगों के लिए है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतने सालों तक, स्पेशली जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है मेरे साथ, मेरा साथ दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, एंड वो वेट कर रहे हैं टू हियर माई साइड ऑफ द स्टोरी. द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई डिड वॉज ऑन द 1st of June 2021. वो भी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ पब्लिक फिगर, और यूजली व्हेन यू आर फेमस एंड पीपल नो एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ. तो जब FIR फाइल हुई, द मीडिया गॉट टू नो एंड द अदर पार्टी, Karan Mehra, started talking about it, and obviously I had to counter it. But that time I was in pain, I was in a state of shock. A lot was happening. पुलिस मेरे घर पे थी, बच्चे के क्लासेस चालू थे, सर पर चोट लगी है, इतना सारा प्रेशर है. Suddenly it's like your life is falling apart. But today I feel more composed. I feel I have done a considerable amount of healing. और मैंने भी एक जर्नी तय की है इस पिछले 1-1.5 साल से. That means from 1st June 2021 until today. तो without further ado, I wanna counter a few allegations that have been put on me. इस एक बात के साथ कि अब तक मैं खामोश थी, but a lot of people took my silence for my weakness, and I want to let you know that my silence is definitely not my weakness. I'm busy providing for my child. I'm trying to earn my living. I'm managing a lot of things. My life has taken a U-turn, and that's why I'm busy doing that. And I think that I should definitely give that more priority than answering to every single YouTube allegation that comes my way. So without further ado, I'm going to come straight to the points. I'm not here to attack anybody. I'm only here to protect myself. And I will do whatever it takes to protect myself, because here we have a child involved. So the first allegation that Karan Mehra put on me, you ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूँगी, that is going to be fact based. That is not just my feeling. It's actually very factual. So I'm going to counter a few points. The first one being, Nisha, can you go in Hindi? I'm going to try. Certain things, okay, I'm going to try. So the first one is section 377. जो करण ने कहा कि मैंने 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया है. You want to show what clips they are so that people don't think that this is just me talking anything? इन एफआईआर में जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहां पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल सेक्शंस ऑफ कोर्स. एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द आईपीसी की धाराएं जो लगाई थी वो 377. शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो, तो देखें वो गूगल है. बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स. और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है, उसने ना सिर्फ मेरे पे, मेरे पूरे लाइक माय पेरेंट्स, मम्मी पापा पे,
मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है that we all had a natural sex together. So मतलब इतनी बहुत अच्छा कर रहे हो जब एक औरत मुझ पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे भाई पे एक IPC की धारा 377 लगा सकती है ऑफ अननेचुरल सेक्स बाय ऑल ऑफ अस विद हर. ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं. मतलब Okay, so we have a few video clips and all of you all must be well aware of this. But मैं चाहती थी कि I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये मिस रिप्रेजेंट किया गया है और ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है. तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज़ अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज व्हाट इज़ इट गोइंग टू गिव यू? उससे आपको क्या मिलेगा? यही फेम? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज्ड भी कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज्ड पर लगाई गई है. दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR. मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई. This is not made by me. This system is not made by me. Any decent man would not talk about this openly. 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहाँ पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है. आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फीमेल होता है और it's done in a very confidential, private and a dignified manner. उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी. इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड. यू हैव लिव्ड विद मी फॉर 13 years. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है. एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण की जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इट्स नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज़ अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज़ स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज़ विथ हिम. इट्स अ कंप्लीट शेम. टू कंक्लूड दिस पॉइंट ऑफ 377, आई वुड लाइक टू से कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, बिकॉज दैट वुड बी स्पॉइलिंग माई केस. दिस वॉट आई एम डूइंग हियर टुडे एंड टेलिंग यू ऑल इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज proof and attached in court, and I want that to happen. 1. 2. I have also informed this to my marriage counselor at the family court कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं and ये rumors मेरे बारे में फैला रहे हैं और उन्हें प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें. तीसरी बात, I have filed a complaint in the police station ever since he started making these videos.